यामाहा RX 100 क्यों थी चोरों की पहली पसंद। दोस्तों, अगर आप बाइक लवर हैं तो आपको मालूम ही होगा कि अब तक इंडिया में सैकड़ों बाइक्स लॉन्च हो चुकी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ कुछ गिनी चुनी बाइक्स ही हैं जिनका नाम आज भी लोगों को थ्रिल कर देता है। इन्हीं में से एक है यामाहा RX 100, जिसे अपने समय के पॉकेट रॉकेट के नाम से भी जाना जाता था और जिसे 90s के दौर में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हर दूसरी मूवी में यूज किया जाता था। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर यामाहा RX 100 के साथ ऐसा क्या हुआ जो कंपनी ने इसके प्रोडक्शन पर रोक लगा दी, और आखिर इस बाइक में ऐसा क्या था जो बाद में लोग इसे चोरों की बाइक के नाम से बुलाने लगे। तो चलिए यामाहा RX 100 की कहानी को शुरू करते हैं। बात 80s की है, जब इंडिया में टू व्हीलर इंडस्ट्री ने ग्रो करना शुरू किया था। उस समय दूसरी बाइक कंपनीज की तरह जापानी कंपनी यामाहा भी इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाने की स्ट्रगल लगी हुई थी, क्योंकि उस समय इनकी यामाहा RD 350 इंडियन मार्केट में बुरी तरह से फेल हो गई थी। हालांकि दोस्तों, ये बाइक फीचर्स के मामले में किसी भी दूसरी बाइक से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत के युवाओं ने इसे पसंद नहीं किया। जिसके बाद यामाहा कंपनी ने इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी के साथ सोचना शुरू किया, और फिर इंडियन मार्केट के डिमांड को ध्यान में रखते हुए काफी रिसर्च करने के बाद यामाहा कंपनी वालों ने पाया कि उस समय भारतीय बाइक बाजार में सुजुकी AX 100 काफी सफलता की ऊंचाई छू रही थी, जो कि एक 100 सीसी की लाइट वेट बाइक थी। यानी कि इस रिसर्च से यामाहा कंपनी ने समझा कि भले ही वो बेहतरीन फीचर्स के साथ यामाहा RD 350 जैसी बाइक लॉन्च करते हैं, लेकिन हैवी होने की वजह से इंडियन मार्केट में कोई भी उसे पूछने वाला नहीं है। जिसके बाद यामाहा कंपनी ने ठान लिया कि वो सुजुकी AX 100 की तरह 100 सीसी की एक लाइट वेट बाइक तैयार करेंगे। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इंजन या लाइट वेट बाइक बनाने की नहीं थी, क्योंकि वैसी बाइक तो पहले से ही मार्केट में मौजूद थी और यामाहा को किसी की कॉपी न करते हुए अपनी खुद की बाइक ब्रांडिंग करनी थी। इसलिए अब यामाहा कंपनी ने 100 सीसी की एक ऐसी लाइट वेट बाइक बनाने की ठानी जो पावरफुल होने के साथ साथ देखने में भी काफी ज्यादा स्टाइलिश हो, ताकि उसे देखते ही भारतीय युवा उसके लुक्स के दीवाने हो जाएं। जिसके बाद यामाहा कंपनी वालों ने डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी पर कई सालों की मेहनत करते हुए नवंबर 1985 में यामाहा RX 100 को लॉन्च किया। इस बाइक ने लॉन्च होते ही इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में धूम मचा दी, और फिर फ्यूचर के 10 सालों तक इस अकेली बाइक ने पूरे इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री पर राज किया। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यामाहा RX 100 का डिजाइन यामाहा की पिछली बाइक्स यामाहा 100 DX और यामाहा RX S का अपग्रेडेड वर्जन था, लेकिन ये बाइक्स इंडिया में नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे कई देशों में लॉन्च की गई थी, और यहाँ ये बाइक्स लोगों को काफी पसंद भी आई थी। ऐसे में डिजाइन के मामले में सेफ प्ले करते हुए यामाहा कंपनी ने अपने RX 100 के डिजाइन को इन दोनों बाइक से मिलता जुलता रखा, जो कि काफी अच्छी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि अगर आपका एक डिजाइन किसी दूसरे देश में सक्सेसफुल है तो फिर क्या ही जरूरत है एक बिल्कुल नए तरह के डिजाइन बनाकर रिस्क लेने की, वो भी तब जब आप एक बार पहले मार्केट में फैल चुके हो। तो डिजाइन के मामले में तो यामाहा का सेफ प्ले करना सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उस समय इंडिया में RX 100 के डिजाइन को काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा। वहीं बात अगर इस बाइक के फीचर्स की करें तो इस बाइक में 4 स्पीड गियर्स और 100 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ था, जो कि 11 bhp का पावर और 10.39 Nm का टार्क प्रोड्यूस करता था। और दोस्तों, भले ही आपको इस बाइक के फीचर्स बिल्कुल सिंपल लग रहे हो, लेकिन रियल लाइफ परफॉर्मेंस के मामले में RX 100 का कोई मुकाबला नहीं था। ये बाइक इतनी ज्यादा सक्सेसफुल थी कि लोगों ने इस बाइक का निक नेम पॉकेट रॉकेट रख दिया था, यानी कि एक ऐसी बाइक जो आपके रॉकेट की रफ्तार दे सकती है। इसके अलावा इस बाइक की पावर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 90s के दौर में यामाहा RX 100 बाइक का इस्तेमाल मूवीज में स्टंट करने के लिए किया जाता था, जिस वजह से 90s के दौर में ये बाइक एक्टर्स की पहली पसंद बन गई थी। अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये बाइक इतनी हल्की होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा पावरफुल और स्पीडी कैसे थी, तो इसका जवाब है इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो। आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि इस बाइक का वजन मात्र 98 किलोग्राम था, और यही वो वजह थी जो ज्यादा स्पेसिफिकेशंस न होने के बाद भी ये बाइक रफ्तार के मामले में अच्छी बाइक्स को पीछे छोड़ देती थी। ये बाइक 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 0.7 सेकंड के अंदर ही पकड़ लेती थी, जो कि काफी ज्यादा है। और यही वजह है कि ये बाइक अपने समय में बाइक रेसर के बीच में भी काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। उस समय के रेसर्स इस बाइक में अपनी सुविधा अनुसार कई तरह के मॉडिफिकेशंस जैसे बड़े पहिए, एक्सपेंशन चैम्बर और